तो चलो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके लिए लेके नया इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एटम्स चैप्टर। एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर बोलते बहुत लोग, है ना। आपने टेक्स्ट बुक उसका नाम दे रखा है बड़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। तो ये भी चैप्टर का नाम आप लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रहा? चलो फिर से सबका सेम सवाल है बच्चा कि बोर्ड्स में क्या आएगा सर, बोर्ड्स में क्या आएगा। तो देख ले बेटा, बोर्ड्स में ये आएगा। मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे चैप्टर के कंटेंट डाल रखे हैं, है ना, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंस डाल रखे हैं। आप लोग उसको भी देख लेना अगर आप लोग डायरेक्ट इस चैनल वीडियो पे आए हो तो। और अगर आपने सारे देखे तो बहुत अच्छी बात बेटा, और मैं सारे चैप्टर्स के डालने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आ जाओ। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर क्या कहता है बेटा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो कुछ बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। क्या क्या बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे कि डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट नॉर्टन जे थॉमसन मॉडल पता होना चाहिए। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल था, वो एक टॉपिक आपको वो भी पता होना चाहिए, है ना। एक्सप्लेन करना, हाँ, बोर्स पॉस्टुलेट क्या था। बोर्स पॉस्टुलेट एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि स्टैंडर्ड एक्सप्लेन बोर्स पॉस्टुलेट क्या था। सारे बोर्स पॉस्टुलेट आपको बताते हैं। 3 पॉस्टुलेट था, फर्स्ट पॉस्टुलेट, सेकंड पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट। वो तीनों पॉस्टुलेट आपको आना चाहिए। और वो तीनों पॉस्टुलेट के हिसाब से फिर हमने डेरिवेशन कर रखा था, रेडियस का, वेलोसिटी का, बाइंडिंग एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का। वो सारा डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला डेरिवेशन मैंने रेडियस लिखा है, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। फिर क्या बेटा कि वेवलेंथ का डेरिवेशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम, अरे एनर्जी लेवल डायग्राम ने समझा था। टाइमर सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाचन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, अरे है ना, हम्फ्री सीरीज, वो सारे सीरीज आपको बताना चाहिए। फिर हम लोग ने ये पढ़ा था स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट स्पेक्ट्रम का आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज कंटिन्यूअस, व्हाट इज डिस्क्रीट। आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ में आ रहा है? चलो फिर आपको एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये आपको 1 लाइन में आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, है ना। कि रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, रेडियोएक्टिविटी भी आपको 1 लाइन में एक्सप्लेन करता है। डेफिनेशन आपको खाली पूछा जा सकता है, इसमें ज़्यादा कहानी आपको रेडियोएक्टिविटी पूछेगा नहीं। हाँ, आ जाओ। अभी रेडियोएक्टिव लॉ ऑफ डीके था बच्चा, हम लोग पढ़ रखा था एक लॉ, रेडियोएक्टिव लॉ ऑफ डीके, जहाँ पे हमने प्रूव किया था n = n0 e⁻ लैम्डा × t था। याद है कि याद है बच्चा? फिर हम लोग वहाँ से हाफ लाइफ, मीन लाइफ कैलकुलेट किए थे। हाँ, मीन लाइफ आपको बोर्ड्स में नहीं है, हाफ लाइफ कैलकुलेट किए थे, है ना। और कुछ ग्राफ देखे थे वहाँ पर, तो वो ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है? चलो तो ये कहानी आपको ये पता होना चाहिए, है ना। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के ऊपर भी हम लोग को चर्चा पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी कब ज़्यादा स्टेबल होता है। याद है बेटा, हम लोग ने पढ़ रखा था कि जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियस जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो शॉर्ट नोट आपको लिखना है, स्टेबिलिटी के ऊपर आना चाहिए। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट डेफिनेशन को आना चाहिए, समझ में आ रहा है, डिफाइन करना आना चाहिए। और कितने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है बेटा, कौन कौन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है बेटा, कौन कौन है बेटा, अल्फा, बीटा, गैमा। इसमें बीटा में भी 2 होता है, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। अल्फा क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, बीटा में बीटा पॉजिट्रॉन, नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और गैमा क्या होता है बेटा, फोटोन होता है, गैमा। तो वो सबका एलिमेंट्स पता होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर अल्फा बीटा डी का, अल्फा बीटा और गामा डी के का आपको डीके का इक्वेशन आना चाहिए कि इसका अल्फा डीके किसको बोलते हैं, बीटा डीके किसको बोलते हैं, गामा डीके इसको डिफाइन करने, एक्सप्लेन करने आपको आना चाहिए, एक एक्सप्लेन। और हर एक का एक एग्जांपल आप लोग याद रखना, समझ में आ रहा है? चलो तो वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको काफी हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि सर इसमें से एकदम इंपॉर्टेंट है कि सर मैं कुछ भी नहीं करूँ तो क्या करूँ, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कम से कम वो करके जाना। एक तो ये स्टेट एक्सप्लेन कौन सा बेटा, बोर्स पॉस्टुलेट क्या होता है, और उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको हर सीरीज करके जाना, लाइवन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, है ना, फन पीफन बोलो या फन बोलो सीरीज, समझ में आ रहा है? चलो ये 2 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ कि आपको अगर कुछ नहीं कर रहे तो आप लोग इतना, आप लोग एटलीस्ट करके आपको जाना ही चाहिए, है ना। फिर एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर मुझे लग रहा है छूट गया शायद, कि प्रूफ ऑफ बोर्स पॉस्टुलेट, याद है, बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट का प्रूफ था, है ना, प्रूफ ऑफ बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट, बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट, बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट का प्रूफ आता है, वो प्रूफ आपको पढ़ लेना। ये भी मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो ये 3 क्वेश्चन कम से कम कर लेना, है ना। क्या बेटा, बोर्स के पॉस्टुलेट, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम, और क्या बेटा, प्रूफ ऑफ बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट, है ना। ये 3 चीज़ आपको मिनिमम यहाँ से करके जाना है, और आपने किया तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलूँगा कि सभी कर लो, बट अगर आप सब इग्नोर कर रहे हो तो एटलीस्ट ये 3 चीज़ कर लेना, समझ में आ रहा है? चलो, और ये छोटे छोटे डेफिनेशन अगर कर सकते हैं कर लेना। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये एक लाइन के। स्टेबिलिटी ऑफ एटम का क्या है बेटा, छोटे छोटे जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो कर ही सकता ना, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एमिशन क्या होता है, रेडियोएक्टिविटी क्या होता है ना। अब ये जो है ये 3 मॉडल ये आप लोग पढ़ लेना, ये पूछेगा नहीं, बट 1 मार्क्स से क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है यार, तो इसके ऊपर भी आपको बहुत बेसिक सवाल आपको आने चाहिए, है ना। बड़े बड़े सवाल कौन से आएंगे बेटा, ये जो है बड़े सवाल है ना, ये डेरिवेशन से आपको डेरिवेशन आते रहेंगे, बहुत अच्छी बात बेटा। नहीं आते रहेंगे उसको सीख लो,
क्या कर सकता हूँ उसके लिए मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन कौन से बेटा, बोर्ड्स का पोस्टुलेट, एनर्जी लेवल डायग्राम और रेडियोएक्टिव डीके के जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वो डीके पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे फेमस क्वेश्चन तो यही होने वाले, ठीक है। और वो प्रूफ ऑफ बोर्ड्स पोस्टुलेट है ना। टोटल मैं आपको 4 चीज़ बोल रहा हूँ, 4 चीज़ थोड़ा सा आप लोग फोकस करना, बाकी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, इससे कुछ और खास मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, इतना आपने कर लिया तो काफ़ी हो गया। समझ में आ रहा है? चलो ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, देखते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।